भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तीनों कृषि कानूनों की वैधता और किसान आंदोलन को लेकर गुरुवार को भी हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा किसानों के अधिकारों में कटौती नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन भी ना हो। यूपी गेट पर धरना दे रहे किसानों के समर्थन में आए 18 खाप पंचायतों के किसान। नरेश टिकैत बोले सरकार 2 कदम बढ़ाए तो किसान भी 2 कदम बढ़ाएंगे। कफील खान मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। रिहाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज। कफील बोले सत्य की जीत हुई। किसान संगठनों को कमेटी बनाने के लिए कोई पत्र या निर्देश नहीं मिला। यूपी गेट पर डटे किसानों ने सुझाया राकेश टिकैत का नाम। टिकैत बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा होगा सम्मान। यूपी गेट के किसानों ने दी संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि। किसानों को हो रही तकलीफों से आहत होकर बाबा राम सिंह ने बुधवार को की थी आत्महत्या। 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को कहा कि वो फिलहाल कानूनों की वैधता तय नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन अन्य लोगों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, इस पर चर्चा हो सकती है। हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते हैं। केवल एक चीज जिस पर हम गौर कर सकते हैं वह यह है कि इससे किसी के जीवन को नुकसान ना हो। कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 21 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। इस बीच 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो फिलहाल कानून की वैधता तय नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर किसान और सरकार वार्ता करे तो विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। हम इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संकेत दिया था कि वह एक कमेटी बना सकती है जिसमें किसान संगठन के लोग भी शामिल होंगे, ताकि गतिरोध टूटे और किसानों का धरना समाप्त हो सके। कृषि कानूनों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि आज हम पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे वो किसानों के विरोध प्रदर्शन और नागरिकता के मौलिक अधिकारों को लेकर है। कानूनों की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन ये कैसे हो इस पर चर्चा हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जिस पर हमें गौर करना है वह है कि किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम कृषि कानूनों पर बने गतिरोध का समाधान के लिए कृषि विशेषज्ञों और किसान संघों के निष्पक्ष और स्वतंत्र पैनल के गठन का विचार कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को हटाने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह एक कमेटी बना सकती है जिसमें किसान संगठनों के लोग भी होंगे, ताकि गतिरोध टूट सके और किसानों का धरना समाप्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गुरुवार को यूपी गेट पर किसान आंदोलन के समर्थन में 18 खाप पंचायतों के प्रमुखों के साथ पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष व बालियान खाप के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार भी 2 कदम आगे बढ़ाए और किसान भी 2 कदम आगे बढ़ाए, ताकि इस मसले का हल निकले। किसान आंदोलन को मुजफ्फरनगर की 18 खाप पंचायतों ने अपना समर्थन देते हुए 2 टूक कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई अंतिम समय तक लड़ेगा। इसमें खाप भी किसानों के साथ एकजुट है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर 22 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में गुरुवार को यूपी गेट पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बालियान खाप के अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में 18 खाप के मुखिया पहुंचे। खाप पंचायत के दौरान नरेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसे किसान पूरी तरह से मानेंगे। किसान भी इसका इंतजार कर रहे हैं कि उसे न्याय मिले। अगर सरकार की हठधर्मी यही रही तो किसान क्यों पीछे हटेंगे? हम तो भाई कोई हमारी राजनीति नहीं है, कोई हम नुकसान नहीं किसी उसका कर रहे आ रहे जाते मैं पड़े मैं किसान यहाँ से आ रहे। हम यही चाह बातचीत इसका निष्कर्ष निकलना चाह
और हम इस मूड में नहीं है। हम अपने बता जनता कितनी परेशान हो रही है, और जनता ज्यादा तो ये किसान परेशान हो रहे, अपने घर बार छोड़ के यहाँ आ रहे। हम यही चाह रहे, बात फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच में आ गए, हस्तक्षेप करे, थोड़ी नीचे कर लेना भैया आईडी। इस फैसले को भाई कैमरा के पीछे कर लो यार, बात समझना भाई, आगे कहाँ कैमरा ले जा रहा है भाई। 22वां दिन हो गया, तो कब तक चलता रहेगा ना। महापंचायत के दौरान नरेश टिकैत ने कहा कि किसान पिछले 21 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। ऐसे में 2 कदम सरकार आगे बढ़ाए और 2 कदम किसान भी आगे बढ़ेगा तो निश्चित ही इस मसले का हल निकल सकेगा, नहीं तो किसान अपना हक लिए बिना यहाँ से वापस जाने वाला नहीं है। खाप पंचायतें भी किसानों के समर्थन में हैं और आंदोलन में डट कर खड़ी रहेंगी। एक किसान को बदनाम करा जा रहा। आप लोगों ने भी देख लिया होगा, कहीं किसान ने आज तक कोई इस तरह की बात हुई, कोई घटना हुई, भूखे तिसाए जाटे में पाले में यहाँ बैठे। एक तो सबसे बड़ी यही है बात, किसानों को बदनाम न करें और बातचीत के जरिए से इसका समाधान निकाल लें। खाप चौधरी आ रहे, बहुत जिम्मेदार है, जो अब अपने क्षेत्र में एक अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे, समाज को एक राह दिखा रहे। इनकी सुलह ले जाए, ये भी कोई इमरजेंसी टाइम में इन खाप चौधरियों का इस्तेमाल करा जाए। ये सरकार ने आज किसान इस पर सड़कों पर जा दिया, तो इस तरह की सरकार की जो गलत नीतियां है इन्हें सरकार सुधारे और जनता से माफी मांगे। इस बात के लिए माफी मांगे, हमारे से जितना भी 21-22 दिन का जो समय किसानों का बर्बाद करा, इसके लिए हमें बड़े खेद की बात है। तो अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा एक अन्नदाताओं की, जो किसान है अन्नदाता है, उनका एक सम्मान करा जाए। गुरुवार को हुई खाप की महापंचायत में बालियान, तोमर, मलिक, अहलावत, देशवाल, लटियान, चौहान, चौगामा, कालखंडे, पत्तीसा, गुलियान सहित 18 खाप के मुखिया ने अपना समर्थन दिया है। सैकड़ों की संख्या में किसान खाप पंचायत में शामिल होने के लिए यूपी गेट पर पहुंचे, तो वहीं खाप पंचायत को देखते हुए मेरठ जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने NH9 पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार और किसानों के बीच कमेटी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक किसी संगठन को इस संबंध में कोई पत्र या निर्देश नहीं मिले हैं। लेकिन इस बार की वार्ता सरकार से अंतिम वार्ता होगी और संगठन कृषि कानूनों को वापस कराए बिना पीछे हटने वाला नहीं है। भाकियू नेता ने कहा कि किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार से वार्ता करने वाली किसान संगठन की समिति में शामिल किया गया है। हालांकि अभी यह सब बातें ही चल रही हैं, उनके पास लिखित में ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है, ना ही कोई वार्ता के लिए संदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे फिर वे बताएंगे अपनी बात और अपनी काम में जाकर तैयारी करेंगे। चाचा, अगर सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता के लिए आता है तो क्या आप लोग तैयार हैं? सुप्रीम कोर्ट को तो आदेश करना है, मध्यस्थता थोड़ा सुप्रीम कोर्ट कर दी। क्या चाहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से रिलीफ दे आप लोगों को? हमारी बात मनवाए थे। भाकियू नेता ने कहा कि अगर इस बार वार्ता के लिए बुलाया जाता है तो वह इस बार खाली हाथ लौटकर नहीं आएंगे। इस बार सरकार से लिखित में कानून वापसी का मसौदा लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान भी उनका एकमात्र मुद्दा पहले तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का होगा, ना ही बिल में संशोधन की मांग सरकार की स्वीकार की जाएगी। अभी वे वार्ता में बुलाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। संशोधन की तो नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक आगे बैठ के बात करो। सुप्रीम कोर्ट आदेश हो रही है कर दे कि इन्हें इतने कमरे से बाहर नहीं निकलने देना, इतने बात करके नहीं हम उन्हें मंत्री को दे दो, उस कमेटी के लोगों को दे दो, और अपना राशन पानी हम अपना लेकर चले जाएंगे। विज्ञान भवन दे दो, बात 1 दिन में निपटे, बात 10 दिन में निपटे, बाहर निपटा के निकले, उनको दे दो आप हमें। बस हमने जानी, मंत्रियों ने जानी, और क्या लिखत पड़ा तो पक्का होगा बिल्कुल। तो इस बार आप अगर बैठक में जाएंगे तो पूरा लिखवा के लेकर आएंगे? पक्का उनसे पक्का साइन करवाओगे उनसे, आपका नहीं छोड़ रहा उनको। तो उस दौरान भी क्या बॉर्डर पे लोग रहेंगे जिस दौरान आपकी बातचीत होगी? अगर ऐसा होता है बॉर्डर पर लोग कहाँ जाल लग रहे, फिर यहीं रहेंगे। किसान नेता ने कहा कि सरकार की ओर से अभी कमेटी बनाए जाने और वार्ता के लिए कोई पत्र नहीं मिल सका है, लेकिन फिर भी किसान संगठनों की रणनीति बिल्कुल साफ है। वह तीनों बिल वापस लेने की मांग पर अड़ा रहेगा, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसे किसान पूरी तरह से स्वीकार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। किसानों की तकलीफों से आहत खुद को गोली मार आत्महत्या करने वाले करनाल निवासी संत बाबा राम सिंह की याद में यूपी गेट पर गुरुवार को किसानों ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर बाबा राम सिंह को शहीद करार देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए वाहे गुरु का पाठ किया गया। इस अवसर पर किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों की कुर्बानी को बेकार नहीं होने दिया जाएगा। बुधवार को कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसानों की तकलीफों से आहत करनाल निवासी संत बाबा राम सिंह ने कुंडली में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। गुरुवार को बाबा राम सिंह की शहादत को लेकर यूपी गेट पर आंदोलनकारी किसानों ने उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। बाबा राम सिंह की शहादत को नमन करते हुए वाहे गुरु का पाठ किया गया। वह 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किसान नेताओं ने इस दौरान कहा कि बाबा राम सिंह किसान आंदोलन में शहीद हो गए हैं। किसान नेताओं ने इस दौरान कहा कि बाबा राम सिंह किसानों की तकलीफों से आहत होकर शहीद हो गए हैं, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं होने दी जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान अब तक 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन बाबा राम सिंह ने किसानों की तकलीफों को देखते हुए खुद का जीवन समाप्त कर लिया। उनकी यह कुर्बानी एक सबक है। किसानों के लिए वे अपने न्याय और हक की लड़ाई को जब तक लड़ेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। मंच पर बाबा राम सिंह को शहीद करार दिया गया है। आंदोलन के दौरान यूपी गेट पर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। यूपी गेट के अलावा चिल्ला बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर सहित उन सभी बॉर्डर पर श्रद्धांजलि दी गई जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी गेट पर पिछले 21 दिन से यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के विभिन्न जिलों के किसान डटे हुए हैं। आंदोलन में डटे किसानों की एकमात्र मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। किसानों ने आरोप लगाया है कि जब किसान सरकार की सुविधा को लेने को तैयार नहीं है तो क्यों जबरदस्ती उन पर यह कानून थोपे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब किसान संगठन और सरकार के बीच कमेटी बनाकर हल निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन किसानों की बस एकमात्र मांग है जिसे वे पूरा किए बिना आंदोलन से नहीं हटेगा। युग करवट ने किसानों से इस मुद्दे को लेकर की विशेष बातचीत। पब्लिक कृषि कानून वाले मसले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है, ठीक है, और इसमें एक कमेटी बनाने की घोषणा भी ऐलान किया गया, जिसमें किसान संगठनों को भी शामिल किया गया। क्या आपको लगता है कि अब इस मामले का कुछ हल निकलेगा? देखिए, हल तो सरकार से ही निकलना है। अब चूँकि जब आप मतलब सवाल आपका है कि क्या इससे हल निकल सकता है, तो निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, क्योंकि मामला ज़रा आजकल करप्शन पे ज़्यादा आधारित है। भाई, किसान की जो मांग जायज़ है कि वो जो तीन कानून बनाए हैं उनको वापस लें। वजह क्या है? वजह ये है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम एमएसपी पर काम कर रहे हैं, एमएसपी पर खरीद जारी है। हमारी जो किसान हैं, आप उनसे मालूम करिए कि 900 से लगाकर 1200 रुपये कुंटल से ऊपर किसी का भी धान नहीं बिका। कैसी एमएसपी? आप पहले इस पे कानून, पहले तो ये तीनों कानून वापस लें, फिर ये डिसाइड करें कि जितनी जिन्स हैं, जैसे गेहूँ, चावल, गेहूँ और धान, गन्ना, या फिर जैसे हमारा दूध है, हमारे यहाँ से 25 रुपये और 20 रुपये लीटर आता है, आपको यहाँ 60 रुपये लीटर मिलता है, तो उपभोक्ता भी परेशान और जो पैदा करता है वो भी परेशान। तो क्यों ना 25 वाला, भले ही आप 25 को लें। ये जो मैंने जो बात करी है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, जो एक तरह से दखल भी दिया है कि भी किसान और सरकार जो है इस मामले में वार्ता करे और एक राष्ट्रीय मसला मत बताया है, तो अच्छा ठीक है। हम क्या आपको लग रहा है किसानों को कि कुछ उम्मीद बंधी है किसानों को इससे या नहीं? देखो, ऐसा है, हम कहना तो नहीं चाहते हैं। सवाल ये है कि निर्णय कभी कभी सही भी होते हैं और कभी कभी को निर्णय गलत भी हो जाते हैं। गलत इसलिए हो जाते हैं कि कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी से भावना से जुड़ा होता है। मान लीजिए कोई बेखाम है, चलो हमारी भावना कांग्रेस से जुड़ी है या सपा से जुड़ी है या बसपा से जुड़ी है, तो किसी की भावना बीजेपी से भी जुड़ी होगी। अगर सपोज करो कि वो व्यक्ति उसी से जुड़ा हुआ होगा तो निर्णय उन्हीं के पक्ष में जाएगा। सवाल ये है कि केवल उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए, जो किसान है, शासन क्यों नहीं बात, प्रशासन क्यों नहीं, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बात करते हैं। और एक तरफ आप वो कहते हैं कि हम किसानों का भला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बात आती है तो फिर जब किसान नहीं चाहता है तो उस चीज़ को ख़त्म कर दें, या मतलब जो है उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि अगर सुधार होता तो आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था
कि गन्ने का जो खरीद हो उसके 14 दिन के अंदर किसान के खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए। लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, कहीं कहीं तो 2-2 साल तक का, पिछले साल का भी पेमेंट रुका है और आज का भी रुका है। तो बताइए कैसे कि इन पर विश्वास किया जाए? अगर नहीं तो यही किया होता, मान लीजिए जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, सरकार भी कह रही 14 दिन के अंदर पेमेंट होता, तो फैक्ट्री को मतलब नीलाम क्यों नहीं करते हैं? तो इसका मतलब केवल ये है कि ये उद्योगपतियों के हाथ बिके हुए हैं। इनका रीज़न है कि गरीब भले ही गरीब हो जाए, मगर उद्योगपति ऐसे हैं जो 4 से 10 है, मतलब 100-500 की गिनती आप रख लें, इनके ही ऊपर पूरा दारोमदार आ जाए। क्या आपको लगता है कि कृषि कानून सरकार वापस ले लेगी? जब तक किसी कानून सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। सरकार ये सोच ले कि किसान चला जाएगा, ये असंभव है। यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक। लेकिन सरकार तो कह रही है कानून आपके फायदे वाले हैं, उसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। जब हमें फायदा अपना नहीं चाहिए तो सरकार मुझे क्यों थोप रही है? फायदा दिखाई भी तो दे। मुझे फायदा नहीं दिखाई दे रही। सरकार तीनों कानून वापस ले, इसके बाद समझौता करे। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक यहाँ से किसान जाने वाला नहीं है। अच्छा अजय, भाजपा सरकार यानी कि केंद्र सरकार जो है किसानों को कृषि बिल के बारे में बताने के लिए 700 चौपालें देश भर में लगा रही है। क्या आपको लगता है इससे कि क्या ऐसा किसान आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति है या कुछ? ऐसा है कि हमारे यहाँ जब 2014 में चुनाव हुआ तो श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे लखीमपुर खीरी में थे। उन्होंने कहा कि किसान के खाते में 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ जाएगा। आज 2-2 साल तो 1.5 साल हो जाता किसान के खाते में कहीं पे चीनी मिले नहीं पेमेंट भेजती। किसान क्या करेगा आखिर? क्या विश्वास करे? 1868 रुपये की और 800, 900, 1000, 1200 से ऊपर धान नहीं बिक रहा। किसान के पास मजबूरी है, किसान करे तो क्या करे? किसान इतना परेशान हो चुका है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया है, अपनी फसल बेच नहीं पाता, बच्चों को पढ़ाने की उसके पास फीस नहीं है। अब देखो आप प्राइवेट स्कूल ही देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस ले। कोरोना महामारी में भी इन्होंने फीस बाकायदा फीस हर बच्चे से फीस ली है, बच्चे पढ़ने तक नहीं गया। हमारा बच्चा 12वीं में पढ़ता है लखीमपुर में, उसकी फीस पूरी फीस ली कि आप पूरी फीस दोगे तब हम आपको पेपर डालने देंगे। बताओ ये कोई कानून है? आपका तो कानून पक्का है, मगर हम 800, 900, 1000 रुपये में धान बेच के क्या करें? कुछ नहीं मिलता, किसान बहुत बर्बाद है। और जो ये तीनों कानून हैं ये रद्द होने चाहिए, नहीं तो बहुत बड़े उद्योगपतियों का हिंदुस्तान पे राज हो जाएगा। आम जनता मारी जाएगी, व्यापारी मारा जाएगा, छोटा किसान मारा जाएगा, बड़ा किसान मारा जाएगा, दुकानदार मारा जाएगा, हर तबका मारा जाएगा। केवल 20-25 उद्योगपति ही हिंदुस्तान को चलाएंगे, वो ही रहेंगे हिंदुस्तान में। सरकार लगातार कह रही है कि वो कानून वापस नहीं लेगी, कुछ संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, तो क्या किसान उसको मान लेगा या नहीं? नहीं, हम बिल्कुल साफ जो किसान संगठन है वो भी कह रहे हैं और हर किसान का यही कहना है, जब तक ये कानून जो है वापस नहीं, पूरी तरह से वापस नहीं होंगे तब तक किसान घर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। और ना किसान का और ना देश का जब तक ये वापस ना हो तब तक कोई भला नहीं होगा। हम बार बार ये कह रहे हैं, अगर आपको कानून बनाना है तो आप किसान संगठनों को बुलाओ, खुद भी बैठो, बात करो और इन्हें वापस करने के बाद अपना दूसरा कानून जो भी सबके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान संगठनों की एक समन्वय समिति बनाई है। नहीं तो समन्वय बनाई तो उन्होंने कहा तो है, अभी केवल सरकार को एक गाइडलाइन दी है, अभी बनी तो नहीं है। अब बनेगी तो उसके बाद देखा जाए क्या होगा। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, आप ये देखिए सरकार ने जो कल एक घोषणा की है 3500 करोड़ की, उसमें किसानों का लगभग 12,000 करोड़ रुपया है और उन्होंने केवल 3500 करोड़ 3,500 करोड़ रुपया देकर इतना बड़ा वो कर दिया कि हमने किसानों को सौगात दे दी। अरे किसानों का था, आपने दे दिया तो क्या सौगात दे दी? अगर वो कुछ अपनी तरफ से देते तब तो सौगात थी। दूसरी बात, वो सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन जो मिल मालिक हैं उनसे ये नहीं कह सकती कि आप उनका पैसा दो। कल अगर इसी तरह से ये खादान भी प्राइवेट सेटों पे पहुंच गया तो क्या सरकार कह पाएगी उनसे आप पैसे दो? हाँ जी, लगातार किसान आंदोलन में कुछ किसान संगठन अलग हो रहे हैं, कल भी कुछ संगठन अलग हुए, उससे पहले भी कई संगठन हैं जो सरकार को अपना समर्थन दे चुके हैं। तो क्या इससे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कल जो वीएम संघ जी का जो संगठन अलग हुआ था वो उसी टाइम वापस हो गया था, वो वापस हो गया है।
नहीं, कुछ संगठन सरकार के पक्ष में भी आए नहीं वो मेरी बात सुनिए, वो संगठन है ही ऐसे। वो लोग जैसे वहाँ से एक शुक्ला जी हैं, वहाँ से वो ले आए 150 आदमियों को भर के किसानों को और लाके कह दिया। आज उनके घर की पोजीशन देखिए जाके, उन किसानों की लोगों ने घर में घुसने नहीं दिया। ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं दूसरों को भी, और किसान और सरकार ये सब करवा रही है, पैसे देकर बुलवा रही है उनको। पैसा दे रही है गवर्नमेंट, पैसे देकर हजार रुपए देकर उनको बुलवाया गया था वहाँ से। ये कुछ नहीं है, ये खाली सरकार का प्रोपोगंडा है। हम लोग तभी उठेंगे जब ये बिल वापस लेंगे। हम क्या लगते हैं आपको, क्या कमियां हैं कृषि कानून में जिसको लेकर यह आंदोलन हो रहा है? देखिए मैडम, मैं जिला शाहजहानपुर का रहने वाला हूँ और शाहजहानपुर देश विदेशों में विख्यात जिला है, जो शहीदों की नगरी है। मोदी जी क्या समझ रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ मोदी जी को कि वो दिन भूल जाए झूठेबाजी, जुमलेबाजी। अब ये किसान जुमलेबाजी में नहीं आएंगे। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लेते हैं तब तक किसान यहाँ से हटने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल के शिशु चिकित्सक डॉक्टर कफील खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। उनकी रिहाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से डाली गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यूपी सरकार की याचिका खारिज होने के बाद डॉक्टर कफील खान ने कहा है कि वे चिकित्सा क्षेत्र में अव्यवस्था में सुधार लाने के लिए काम करते रहेंगे, साथ ही नाइंसाफी के खिलाफ भी आवाज उठाते रहेंगे। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल के शिशु चिकित्सक डॉक्टर कफील खान के मामले में यूपी की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। उनकी रिहाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से डाली गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यूपी सरकार ने डॉक्टर कफील खान के ऊपर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटाए जाने और उन्हें रिहा करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उधर याचिका खारिज होने के बाद डॉक्टर कफील खान ने कहा कि वे चिकित्सा के क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्था में सुधार लाने के लिए काम करते रहेंगे, साथ ही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो रासुका निरस्त करने का ऑर्डर था उसके खिलाफ एक याचिका दायर करके मुझे जेल भेजने की एक नाकामयाब कोशिश की। आज उसकी हियरिंग थी 17 दिसंबर को, जिसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल बोप्ते साहब ने जैसे ही मेरी फाइल आई क्लियरली कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गोविंद माथुर साहब का जो ऑर्डर है एनएसए क्वैश करने का वो एकदम अच्छा ऑर्डर है, इतना सही ऑर्डर है कि इसमें मुझे नहीं लगता है कि इंटरफेयर करने की जरूरत है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को स्ट्रेट अवे खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था और मुझे न्याय मिला। आप सभी का शुक्रिया। योगी सरकार ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एनएसए के आरोपों को खारिज किए जाने का विरोध किया था। सरकार की ओर से याचिका में कहा गया था कि डॉक्टर कफील खान का ऐसे कई अपराधों का इतिहास था जिसके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें सितंबर महीने में रिहा कर दिया था। वह 7 माह से जेल में बंद थे। डेट 14 तारीख को थी और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 तारीख को, जिस दिन मेरे घर में खुशियां थी, उसी दिन मुझे जो है जेल में भेजने की एक साजिश रची और जिसका वो बहुत बुरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। मैं 138 करोड़ अपने भारतीयों के साथ पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि मैं अपने हेल्थ फॉर ऑल यानी स्वास्थ्य के जो मौलिक अधिकार की हम लोगों ने एक मूवमेंट चलाई है पूरे ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टरों, पैरामेडिकल और हर उस इंसान के साथ जो हेल्थ एक्टिविस्ट हैं उनके साथ, उसको मैं करता रहूँगा जब तक हर भारतीय को स्वास्थ्य का मुफ्त में इलाज उसके घर के आसपास ना मिल जाए अच्छे से अच्छा। और लास्ट में एक बात बस यही कहूँगा कि जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं बार बार, उनके लिए बस यही है संदेश कि बच्चों के हत्यारों का जाने का
समय आ गया है 2022 बहुत ज़्यादा जोड़ने। डॉक्टर कफील खान उस वक्त चर्चा में आए थे जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। हालांकि उन्हें गिरफ्तार नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में किया गया था। DM अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉक्टर कफील पर रासुका लगाया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी साल सितंबर में डॉक्टर कफील खान की रिहाई के आदेश दिए थे। इस आदेश को ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।